Hello student, welcome to my channel. Today we discuss our next chapter, magnetic effect of current. Basically क्लास 10th में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर पढ़ा है। तो हम क्या देखते हैं, हमें ये पता है कि हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है। मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पे कोई मैग्नेटिज्म फील होता है उसके रीजन को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, बट बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन करंट। करंट से कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारे पास सबसे पहले पुराने एंशिएंट टाइम में क्या देखा जाता था कि यही पता था कि मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ जो रीजन होगा वहीं पे क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा। बट धीरे धीरे जैसे ही डिस्कवरी हुई तो हमारे पास मैग्नेटिज्म के फील्ड में काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, जैसे कि हमारा ऑस्ट्रिड था, मैक्सवेल है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे फर्स्ट इन्होंने बताया था, ऑस्ट्रिड ने बताया था। तो ऑस्ट्रिड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अपनी लैब में। क्या किया, एक करंट, एक वायर का सर्किट कंप्लीट कराया, उसमें करंट फ्लो कराया और साथ में क्या था, एक मैग्नेटिक कंपास रखी हुई थी। तो जब करंट फ्लो कराया तो क्या देखते हैं, कंपास में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या किया उन्होंने, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके चेक किया तो देखा कि डिफ्लेक्शन आता है बट इन अपोजिट साइड। तो वहाँ से ऑस्ट्रिड ने कंक्लूड किया कि जो करंट है उसका मैग्नेटिज्म से कुछ लिंक है। तो उसको कैसे किया, उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सपोज हमने क्या किया, मतलब हमने नहीं किया, ऑस्ट्रिड ने बताया था। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्ट्रिड एक्सपेरिमेंट। ऑस्ट्रिड एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि सपोज हमारे पास क्या है कि सर्किट है। सर्किट में इस टर्म को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। RH क्या होता है, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस की क्या कर सकते हैं हम, रेजिस्टेंस को थ्रू दिस एरो क्या करा सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस कुछ और होता है, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस अलग होता है, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस अलग होता है। तो रेजिस्टेंस को एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम क्या करा सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रियोस्टेट का सिंबल होता है, ऐसे जिगजैग करके उसके ऊपर एक एरो ऐसे टच करा देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका रियोस्टेट है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं RH से। ओके, तो क्या किया गया, रियोस्टेट लिया, एक बैटरी ली है, एक की लिया है, सर्किट कंप्लीट कराया, बैटरी से करंट फ्लो किया। तो क्या देखते हैं, जब इस बैटरी से करंट फ्लो किया उसके सामने एक नीडल रख दी, मैग्नेटिक कंपास रख दिया। ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास। तो जब मैग्नेटिक कंपास रखा तो स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, मैग्नेटिक कंपास क्या, नीडल ऐसे पड़ी थी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जैसे ही करंट फ्लो कराया तो क्या देखते हैं ऑस्ट्रिड लैब में कि जो ये नीडल थी जो इस टाइप से थी, तो जैसे ही करंट फ्लो होता है तो वो उस नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया और वो वेस्ट की तरफ थोड़ा सा घूम गई। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या किया, इस डायरेक्शन को रिवर्स किया। डायरेक्शन को रिवर्स करने के बाद देखा जो ये नीडल ऐसे थी, अब वो क्या हुआ, ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जब भी हमारे पास कोई वायर होगी, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसके आसपास कुछ रीजन होगा, उस रीजन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक लास्ट क्या चल रहा था कि जो मैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है, ओनली मैग्नेट। तो बेसिकली अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक फर्दर और चीज़ ऐड होती है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो इस रूल को डिटरमाइन करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक नया रूल आया, उसको बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। तो बेसिकली इसको हम स्नो की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्नो, तो क्या एक स्विमर है, कंसीडर करते हैं क्या है, एक स्विमर है, वो क्या कर रहा है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। तो जो करंट उसके फीट से एंटर होगा साउथ डायरेक्शन से, ठीक है, जो उसका हैंड होगा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, तो जो करंट उसका साउथ से एंटर करेगा लेग से, नॉर्थ डायरेक्शन से ओवरहेड उस पास करेगा, तो जब जो उसका लेफ्ट हैंड होगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। ऐसे सपोज ये स्विमर है, ये इसका लेग है, लेग से करंट एंटर कर रहा है, आई स्विम करते हुए हैंड ऐसे हो जाता है। तो जो उसका हैंड होगा वो बेसिकली क्या करेगा, उसका हैंड वेस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ है, ऐसे
नॉर्थ साउथ, सॉरी, हाँ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो उसका हैंड होगा वो क्या करेगा, वेस्ट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। तो आई होप ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्लियर है। रिपीट कर देती हूँ। ऑस्टेड ने साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से भी क्या एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है नियर दी वायर। सपोज मेरे पास एक वायर है, इसको आई करंट फ्लो कराया, तो इस वायर के जो चारों तरफ का जो रीजन होगा उस रीजन में क्या हो जाएगा, इस करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये चीज़ किसने बताई थी, ये बताई थी हमें ऑस्टेड ने थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। तो आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक विल बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल जो है वो होता है बी से डिनोट करते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या था, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो भी यूज़ करेंगे बी। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का वो रीजन या फिर किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पे उस मैग्नेट की वजह से या उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट फील होता है, उस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिनोट करते हैं बी से। यूनिट होती है एसआई यूनिट विल बी, यूनिट होती है इसकी टेस्ला और न्यूटन मीटर एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेस्ला बोल सकते हैं या फिर न्यूटन मीटर एम्पियर। वन मोर थिंग, 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर एम्पियर की। सिंबल है बी, डिनोट करते हैं बी की हेल्प से। वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्या होता है डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की बेसिकली डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम करते हैं बायो-सैवर्ट लॉ। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे किसी आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक इफेक्ट फील होगा किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है, सपोज मेरे पास एक वायर है एक्स वाई, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, किसी डिस्टेंस आर पे, पोजीशन वेक्टर आर पे पी पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। ओके, नेक्स्ट छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, सॉरी करंट, छोटी सी लेंथ ले ली एल। होल लेंथ है इस वायर की, कंप्लीट लेंथ है इसकी एल। तो बेसिकली जो ये हमारा लो होता है, ये लो क्या करता है, छोटे से सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट बताता है और उसको हम इंटीग्रेट करके पूरी वायर के लिए निकाल लेते हैं। तो बायो-सैवर्ट ने क्या बोला था, जो मैग्नेटिज्म होगा छोटे से इफेक्ट के लिए, छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी स्मॉल आएगा। देखो ये क्या है मेरे पास, ये एल लेंथ है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो मैंने इतना सा सेगमेंट ले लिया इसको हम बोल देते हैं करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट होता क्या है, पहले तो यही बात है, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, एलिमेंट बेसिकली करंट एलिमेंट क्या होता है, करंट इनटू मल्टीप्लाई बाय स्मॉल लेंथ सेगमेंट। जो ये वायर है, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है हमारा स्मॉल आई, स्मॉल आई को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पर्टिकुलर स्मॉल लेंथ सेगमेंट के साथ। तो ये वाला जो हमारे पास सेक्शन बनेगा इसको हम बोल देते हैं करंट एलिमेंट। तो बायो-सैवर्ट लॉ में जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया था, उसमें सिर्फ ये बोला गया था कि जो हमारा इस पर्टिकुलर सेगमेंट, इस पर्टिकुलर करंट एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। इसको कैपिटल ले लेते हैं ताकि सारी वैल्यूज हम कैपिटल में लिखें। करंट एलिमेंट प्रोपोर्शनल टू आई, dB is directly proportional to L, dB is directly proportional to sin theta,
dB is directly proportional, inversely proportional to r square. 1 2 3 4 कंबाइन करके लिख देंगे. dB is proportional to I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. ओके, हमें पता है, रिपीट करती हूँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पे स्मॉल करंट सेगमेंट के लिए वो कितना होगा, dB इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा. मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा करंट के, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल लेंथ सेगमेंट के dl. ठीक है. नेक्स्ट साइन थीटा. साइन थीटा ये एंगल है हमारा थीटा, एंगल बिटवीन स्मॉल करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर. नेक्स्ट जो dB होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के. कंबाइन करेंगे तो dB आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. हमें पता है जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास dB इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. तो के की वैल्यू होती है 1 इन CGS सिस्टम. CGS सिस्टम में बात करें तो के की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 एंड के इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इन SI सिस्टम. जब SI सिस्टम में बात करेंगे तो के की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ओके, इसको रब करते हैं. तो जो हमारे पास लो आया dB इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. वेयर म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई 10 की पावर -7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स. ये होता है हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू. इम्पोर्टेंट है, इसको क्या करना है, याद रखना है, इसलिए हमने इसको क्या बॉक्स में बंद किया. तो ये हम कौन से लो की बात कर रहे हैं, ये कौन सा लो है, बायो-सेवर्ट लो है इन स्केलर फॉर्म. इन स्केलर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म की बात करें तो dB वेक्टर लगाएंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. ये हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म. तो बायो-सेवर्ट लो को ऑल्सो नोन एज ए लैप्लास लो. कौन सी लो की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बायो-सेवर्ट लो. दिस law is also known as Laplace law. ओके, तो बायो-सेवर्ट लो है, बायो-सेवर्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, लैप्लास लो. तो ये जो होगा हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये होगी इसकी स्केलर फॉर्म. जनरली क्वेश्चंस में स्केलर फॉर्म ही यूज़ होती है, बट अगर बोला जाए कि वेक्टर फॉर्म बताइए या न्यूमेरिकल में कोई इस टाइप की क्वांटिटी आ जाए कि आपको इसी वेक्टर फॉर्म से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी वेक्टर फॉर्म. तो वेक्टर के अंदर क्या होगा, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है. तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है. डायरेक्शन के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, उन रूल्स को हम अभी वीडियो में नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे. तो आई होप इतना आपको क्लियर है. नेक्स्ट, इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी. अगर करंट डेंसिटी टर्म में आपको बायो-सेवर्ट लॉ बताना हो तो वो क्या होगा, सिंस हमें क्या पता है करंट डेंसिटी क्या होता है, J इक्वल टू आई अपॉन ए. डी एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आई डी एल क्या हो गया, करंट एलिमेंट, और ए डी एल वॉल्यूम इंटू लेंथ. ये क्या हो जाएगा, सॉरी एरिया इंटू लेंथ. ये हो जाएगा आई डी एल डी वी.
ठीक है। तो नेक्स्ट J इक्वल टू आई डी एल अपॉन डी वी। तो I इक्वल टू जे डी वी अपॉन डी एल। ठीक है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर आई डी एल के प्लेस पे जे डी वी पुट कर देंगे इन दिस इक्वेशन। ये जो हमारे पास आई डी एल है, इसके प्लेस पे जे डी वी पुट करेंगे। जे क्या है, करंट डेंसिटी। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई जे करंट डेंसिटी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ जे क्या है, करंट डेंसिटी। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूला लिखे हुए हैं बोर्ड पे। बायो-सेवर्ट लॉ है, बायो-सेवर्ट इन स्केलर फॉर्म, बायो-सेवर्ट इन वेक्टर फॉर्म, बायो-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या किया, एप्सिलॉन नोट पढ़ा था। एप्सिलॉन नोट क्या होता है, परमिटिविटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, ऐसे ही म्यू नोट क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग पर्टिकुलर मीडियम। उसकी वो क्या होता है हमारे पास, परमिबिलिटी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वो क्या कर रहा है, अलो कर रहा है। ओके, तो आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर है। नेक्स्ट अगर हमें बताना है म्यू नोट ओवर 4 पाई की वैल्यू, म्यू नोट ओवर 4 पाई होता है 10 की पावर -7। डन। सो लेट्स मूव नेक्स्ट थिंग। अब बात कर ली जाती है अबाउट यूनिट्स ऑफ म्यू नोट। म्यू नोट की यूनिट फाइंड कैसे करेंगे, टेस्ला एम्पियर आ गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई लर्न करने वाली। अब बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड यूनिट, किसकी यूनिट, परमिबिलिटी की। तो उसके लिए जो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यूनिट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स फाइंड यूनिट ऑफ परमिबिलिटी। तो बेसिकली डी बी इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, यूनिट में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, आई डी एल आर स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, आर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड की, मीटर, एम्पियर। म्यू नोट की फाइंड आउट करनी है, करंट की एम्पियर, मीटर, ये डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर। जिस मीटर से ये मीटर कैंसिल, इस मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो म्यू नोट हो जाएगा हमारा, म्यू नोट विल बी म्यू नोट न्यूटन A-2 और टेस्ला एम्पियर इनवर्स। तो ये हमारी म्यू नोट की 2 यूनिट्स हो गई। नेक्स्ट अभी हमने जो बात की है बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ एप्लीकेबल होगा ओनली स्मॉल करंट सेगमेंट। ठीक है, इट्स एप्लीकेबल ओनली स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए क्या होगा, बायो-सेवर्ट लॉ एप्लीकेबल होगा। पूरी वायर के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे कि मेरे पास ये इक्वेशन है, ये क्या आई थी कि स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए निकाल, अब मुझे उस पूरी वायर के लिए निकालना है, तो क्या लिख देंगे, डी बी इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बाहर है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर कंप्लीट लेंथ, फॉर कंप्लीट लेंथ ऑफ कंडक्टर।
तो ये किसके लिए है? स्मॉल सेगमेंट के लिए। ये क्या है? कंप्लीट लेंथ के लिए। जितनी भी लेंथ होगी, सपोज कंडक्टर की लेंथ L है, तो हम उसको क्या कर देंगे? 0 to L लिमिट पुट कर देंगे, 0 to L लिमिट पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, पूरी लेंथ के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट अबाउट डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के लिए बेसिकली हमारे पास रूल है, उस लॉ को हम पहले पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है, हमने क्या करना है? डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमारे पास बेसिकली 2 लॉज हैं। एक है हमारे पास मैक्सवेल स्क्रू लॉ, सेकंड है हमारे पास राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैक्सवेल स्क्रू रूल। मैक्सवेल स्क्रू लॉ या रूल तो जो हमारे पास dB आया था वो क्या आया था? μ0/4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। तो ये क्या है? dl क्रॉस r, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल लेंथ सेगमेंट इनटू पोजीशन वेक्टर r। तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्या करते थे हम? वेक्टर प्रोडक्ट 11वीं क्लास में किया था। तो बेसिकली क्या है मेरे पास? ये क्या है? एक dl वेक्टर है और ये क्या है? एक r वेक्टर है। ओके, तो dl वेक्टर का और r का हमने क्या करना है? dl का क्रॉस करना है रिस्पेक्ट ऑफ r के उसमें। तो जिसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसके लिए क्या करते हैं? देखो, ये क्या है? मेरे पास एक एरो है, ठीक है, ये क्या है? इसका हेड हो गया और ये पीछे से क्या है? टेल, लास्ट पॉइंट। इसको हम बोल देंगे स्टार्ट पॉइंट और ये क्या हो गया हमारे पास? एंड पॉइंट। जब हम इसको इस साइड से देखेंगे, इधर से फ्रंट से देखेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा? पॉइंट दिखाई देगा। ये एरो, जैसे कि ये मेरा एरो है, जब मैं इसको इधर से फ्रंट से देखूंगी तो ये एरो मुझे अपनी साइड आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे सिर्फ एरो का क्या दिखाई देगा? टिप दिखाई देगा, टिप। इस टिप को बोलते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड यानी कि वो क्या आ रहा है? मेरी तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है। अब ये एरो है, अगर मैं इस एरो को बैक साइड से देखूंगी तो मुझे इसका पीछे वाला पोर्शन दिखाई देगा, यानी कि ये वाला। तो इधर से क्या दिखाई देगा? क्रॉस। इसको बोलते हैं इनवर्ड। तो आउटवर्ड इनवर्ड, जैसे कि ये मेरे पास क्या है? ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गई? नंबर ऑफ, एक मैग्नेटिक क्या मेरे पास एक वायर है, वायर को मैंने क्या किया? करंट दिया। करंट देने की वजह से वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक रीजन प्रोड्यूस हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है जो वो रीजन प्रोड्यूस हुआ उसमें जो एक इमेजिनरी लाइंस होती है, इमेजिनरी, उनको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो सपोज करो कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, ठीक है, तो वो आउटवर्ड आ रही हैं, तो वो कैसे दिखाई देंगी? टिप। तो उसको हम बोल देंगे आउटवर्ड, डॉट में। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही होंगी तो पीछे से क्या दिखाई देगा? क्रॉस दिखाई देगा, उसको हम बोल देंगे इनवर्ड। तो डायरेक्शन की बात करते हैं, तो जो हमारा मैक्सवेल स्क्रू रूल है, मैक्सवेल ने क्या बताया था कि जैसे ये मेरे, इसको स्क्रू ड्रॉ करते हैं, ये स्क्रू है, ठीक है। तो इस अगर करंट, जब स्क्रू को dl क्रॉस r को हम क्या करेंगे? ऐसे रोटेट करेंगे, राइट हैंड से करते हैं। जब dl क्रॉस r की रोटेशन इस डायरेक्शन में होगी तो करंट क्या होगा? इंक्रीजिंग टर्म में। नेक्स्ट, जब dl क्रॉस r की जो रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। जब dl क्रॉस r की रोटेशन एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगी तो हमारा करंट क्या होगा? इंक्रीज इन टर्म में। जब dl क्रॉस r की, dl क्रॉस r, यहाँ पे भी dl क्रॉस r, जब dl क्रॉस r की जो रोटेशन होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा? डिक्रीजिंग टर्म में। इजी वे में ऐसे समझते हैं कि सपोज मेरे पास क्या, ये एक स्क्रू है, ठीक है, तो सपोज मेरे पास क्या है? ये एक स्क्रू है।
तो इस स्क्रू को अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगी तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है, राइट हैंड से। ये स्क्रू है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये क्या हो गई एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं इसको ऐसे मूव करूँगी तो ये क्या ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो करंट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग का उसमें। अब जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगी तो क्या आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रही है कि जब हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो करंट में इंक्रीमेंट होगा, जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो करंट क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। तो एल क्रॉस आर की जो हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें क्या रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ करंट, इंक्रीमेंट ऑफ करंट और डिक्रीमेंट ऑफ करंट। तो ये क्या हो गया, ये हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नेक्स्ट रूल है, इजी है, राइट हैंड पाम रूल, उसको डिस्कस करते हैं। एज कंपेयर टू दिस रूल, इजी है वो रूल, राइट हैंड पाम रूल। उसमें बेसिकली क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे पी लिया और एक पॉइंट यहाँ पे पी डैश लिया। तो मुझे इस पी पे भी डायरेक्शन बतानी है और इस पी डैश पे भी डायरेक्शन बतानी है। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, आपने अपना राइट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड नहीं लेना है। जो लेफ्टी है उनके लिए स्पेशल, ठीक है, ध्यान रखना है कि ये जो रूल है हमारा राइट हैंड पाम रूल है, तो वी कैन यूज़ ओनली आवर राइट हैंड। तो राइट हैंड लेना है, राइट हैंड में ऐसे कंसीडर करना है जैसे ये मेरी वायर है, इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है, तो उस वायर को ऐसे बाहर ले लो। तो जो ये हमारा थंब होगा वो डायरेक्शन बताता है किसकी, करंट की। और जो ये हमारी फिंगर्स है, फिंगर्स का जो ये कर्ल हो रही है, फिंगर क्या हो रही है मेरी, कर्ल हो रही है, ये डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की। ये फिंगर्स डायरेक्शन बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की। जब ये फिंगर ऐसे अंदर की तरफ कर्ल होगी तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड, और जब ये बाहर की तरफ जाएगी कर्ल होके ऐसे, तो ये हो जाएगा आउटवर्ड। देखो ये बाहर आ रही है ना, और इधर से देखिए तो ये क्या है, अंदर जा रही है, तो इधर डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड और इधर डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। तो ये मेरे पास क्या एक वायर है, इस वायर को मैंने सपोज नेम दे दिया XY, इसमें मैंने आई करंट फ्लो कराया। आई करंट फ्लो कराने की वजह से मुझे P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि डायरेक्शन क्या होगी। तो ये मेरा क्या है, वायर है, इसको मैंने क्या किया, ऐसे सपोज करो, इसको ऐसे वायर को बाहर निकाल लो, ठीक है, बाहर निकाल लो, हाथ में पकड़ो। तो ये क्या है, करंट की डायरेक्शन है। अब ये हमारी जो फिंगर्स है ये कर्ल कर रही है, किधर आ रही है, बोर्ड की तरफ अंदर जा रही है, अंदर कर्ल कर रही है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अंदर जा रही है ना, तो इनवर्ड। इनवर्ड के लिए क्या साइन बताया था, क्रॉस। तो एट P पॉइंट पे डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट P डैश। तो सेम यही वायर है, इस वायर को ऐसे करके बाहर निकाल लो, इधर से ये क्या इनवर्ड है। अब हमें उधर से चेक करना है कि उधर क्या डायरेक्शन होगी। तो इधर आगे जब हम इसको चेक करेंगे, ये देखो, तो जब हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे, इस पॉइंट पे क्या था, इनवर्ड, बट हम चेक करेंगे अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या आ रही है, बाहर आ रही है ना हमारी फिंगर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। डॉट करके इसको ऐसे लिखेंगे, आउटवर्ड। तो ये है हमारा राइट हैंड पाम रूल। तो P पॉइंट पे इनवर्ड और P डैश पॉइंट पे आउटवर्ड, सेम वायर के लिए। अब हम इस वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, किसी भी पॉइंट पे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो लॉ डिस्कस किए, दो रूल डिस्कस किए, मैक्सवेल रूल, एंड सेकेंड डिस्कस किया हमने आउटवर्ड राइट हैंड पाम रूल। मैक्सवेल स्क्रू रूल, तो स्क्रू की डायरेक्शन में करंट का इंक्रीमेंट, करंट का डिक्रीमेंट देखा। नेक्स्ट क्या देखा है हमने कि करंट की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किसकी, थंब करंट को नोट करेगा, और जो हमारी फिंगर्स हैं ये नोट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स, ठीक है, सम एग्जाम्पल्स। ये क्या है, वायर है, आई करंट है, इस पॉइंट Q पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है, P पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो ये वायर है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो ऐसे कर्ल करना है, और जो हमारा थंब होगा वो क्या होगा, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, Q पॉइंट पे बताना है। देखो जैसे ये वायर है ना, इसको बाहर निकाल लो, ऐसे इसको इमेजिन करो। तो ये जो हमारी फिंगर्स है ये किसको बता रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये क्या है, आउटवर्ड है ना, बाहर की तरफ है,
तो Q पॉइंट पे डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं P पॉइंट के लिए। तो ये वायर है, ये करंट जा रहा है हमारा, तो ऐसे। तो अब बात कर रहे हैं किस पे, P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे जो हमारी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड है। अगर हमें Q पॉइंट यहाँ होता, सपोज हमें क्या करना है, यहाँ एक Q पॉइंट लेते हैं, तो Q पॉइंट पे और P पॉइंट पे निकालनी है। तो P पॉइंट पे क्या आएगी, फिर से आउटवर्ड, और Q पॉइंट पे डायरेक्शन इनवर्ड। तो यहाँ लिख देंगे इनवर्ड, और यहाँ आ जाएगा हमारा आउटवर्ड। अब अगर ये डायरेक्शन करंट की चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आपको गिवन है ये डायरेक्शन, ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब आपको गिवन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, आउटवर्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, और आपको किसी P पॉइंट पे आपको बताना है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया R। तो आपको क्या बताना है, P पॉइंट पे आपको DL बताना है। तो ठीक है, तो वो जाएगा हमारा इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड DB। DB गिवन है क्या, आउटवर्ड। आउटवर्ड आपको फाइंड करना है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है कि करंट किस डायरेक्शन में होगा। इसको दोबारा देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन, ये आपको आउटवर्ड गिवन है। ठीक है ना, आउटवर्ड आपको डायरेक्शन गिवन है, तो आपको ये बताना है करंट किस डायरेक्शन में होगा। तो ये आउटवर्ड गिवन है, बाहर की तरफ आ रही है। तो कोई R पॉइंट पे, R डिस्टेंस पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू करंट। ठीक है, एंड DR। तो ये रिलेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों वे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, और ये हमारा डिस्टेंस है, तो ये ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।